नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन यानी कि 13 तारीख को रुपौली उपचुनाव के नतीजे आए और आपको मालूम है कि जिस सवाल को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर रुपौली की जंग जीतेगा कौन, उस सस्पेंस से भी पर्दा उठ चुका है और पता चल गया है कि रुपौली को फतेह किया है निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे शंकर सिंह ने। आपको बता दें कि जैसे ही खबर आई शंकर सिंह के जीत की, वैसे ही पप्पू यादव का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। पप्पू यादव ने नसीहतें भी दी हैं और पप्पू यादव ने चेतावनी भी दी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, आपको भी जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन यानी कि 13 तारीख को रुपौली उपचुनाव के नतीजे आए, इस नतीजे को, रुपौली के रिजल्ट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से जो रुपौली का परिणाम हुआ, जो रुपौली विधानसभा का उपचुनाव है, उसमें 2-3 बात तो स्पष्ट क्लियरिटी के साथ में है कि जेडीयू से कौन लड़ रहे थे, कलाधर प्रसाद मंडल, इधर आरजेडी से कौन लड़ रही थी, बीमा भारती, और तीसरा जो कोण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था वो शंकर सिंह, वह जो है सो निर्दलीय लड़ रहे थे। तो दो, अब तीनों को हम लोग ऐसे ऐसे बाइफरकेट कर लें कि दो अति पिछड़ा से लड़ रहे थे। बिल्कुल जी। बीमा भारती और कलाधर प्रसाद मंडल मंडल समाज के ही थे और दोनों ही अति पिछड़ा से थे, और इधर शंकर सिंह सवर्ण समाज से थे, राजपूत ठाकुर समाज से थे। तो यह एक वहां पर रुपौली में आपको जो 3 कोण बना, तो वोट ऑफ डिवीजन तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि उनके जो अपने परंपरागत वोट हैं, माने जो गंगोता का वोट कह लीजिए, मंडल का वोट कह लीजिए, जो 25% की बात होती है वहां पर, कि गंगोता संभवतः वहां पर रुपौली में 25% के आसपास है। तो उस वोट में ही डिवीजन है। उस वोट में कितना कलाधर मंडल को गया और कितना बीमा भारती को गया, यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि बीमा भारती के पास में सिर्फ जो है सो यादव का एक मुश्त इन ब्लॉक वोट गिरा है, उसमें दो मत नहीं है, वो उनको वोट गिरा, और मुस्लिम का जो कुछ परसेंटेज ऑफ वोट गिरा, पूरा मुस्लिम का वोट भी नहीं गिरा। तो ये तभी जाकर के जो, यानी कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटों में भी डिवीजन हो गया? बिल्कुल हुआ वहाँ, बिल्कुल मुस्लिम वोट में हुआ, और गंगोता के वोट में तो स्पष्ट हुआ ही दिखाई पड़ा। गंगोता का वोट अगर चढ़ता तो वो उनका वोट ऑफ माने वो अधिक होता, तो वह भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि वह भी नहीं है उसमें। तो यह स्पष्ट। और इधर जो है सो शंकर सिंह के पास में समाज का हर वर्ग, हर तबका का वोट उनको मिला, तभी जाकर के वह 1 नंबर पर रहे, स्टैंड किए और जीत, चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज किया। और सबसे बड़ी बात कि जो सवर्ण समाज है, जो राजपूत का वोट है, जो ठाकुर का वोट है, जो एनडीए का परंपरागत वोट रहता है, वह वोट भी जो है सो एनडीए के उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल को नहीं मिला। ये बड़ी बात है कि एनडीए का वोट भी एनडीए को नहीं मिला, वो वोट चला गया शंकर सिंह। निश्चित रूप से। और वही नहीं, अब देखिए गोपाल यादव का हत्याकांड में जो वैश्य समाज से आते हैं, वैश्य के वोट में भी डेंट लगा है। वैश्य के वोट में, हाँ, वैश्य का भी वोट जो है सो गोपाल यादव के कारण, जिस तरह से तेजस्वी जाकर के और तमाम लोग गए जाकर के, यह कहीं ना कहीं उन लोगों के घर में भी, माने मन मिजाज में भी यह बात घर कर गई कि ये देखिए, ये रूलिंग पार्टी का कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तो यह, और इसको करने कराने में कुछ हद तक अपोजिशन ने बड़ी भूमिका भी निभाई, इस तरह का ये पिच तैयार करके कि गोपाल यादव का जो वैश्य समाज से आते हैं, व्यवसायी से हैं, और उनकी हत्या हो गई, और वह कहीं ना कहीं वह उसका तार जो है सो उधर से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ा। यह एक कहीं ना कहीं बात हुई, और यही जो है सो आपको जेडीयू के प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल के लिए, अगर आप सब डॉट से डॉट मिलाइए, जोड़िए, तो यह सब उनके हार का मुख्य कारण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि लेसी सिंह जो पूर्णिया की बड़ी मने नीतीश कैबिनेट की में मंत्री हैं, और वह राजपूत समाज से ही आती हैं, उनके अथक प्रयास का समझ लीजिए कि 24/7 वो लगी हुई थी। बिल्कुल। और उन्हीं के कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी भी थी। मेहनत रंग नहीं लाई। बिल्कुल। और ना ही तेजस्वी यादव की मेहनत रंग लाई। हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ तो इंडिया और एनडीए दोनों ही फेल हो गए। बिल्कुल। वो तो इंडिया और एनडीए की हवा निकल गई रुपौली के उपचुनाव में, वह कहाँ उसमें कोई बात है। यह पप्पू यादव भी कहते थे कि हमने भी आशीर्वाद दिया, बेटी है, बहन है, पप्पू यादव की भी हवा निकल गई। इंडिया एनडीए तो छोड़िए, पप्पू यादव
कहाँ कहाँ खड़े हैं वहां पर हम्म, अपने। वह तो कह रहे थे कल तक, तो चुनाव के पहले तक तो वो दावा कर रहे थे हम्म, कि नहीं, हम आशीर्वाद है मेरा, वो हम उनके तरफ से माफी मांगते हैं। वो हम्म, सब सारी बात वह पप्पू यादव का है। हम्म, माफी भी मांग रहे थे जनता जी से। जी जी जनार्दन, जो जनता जो जी जनार्दन जी होती है, जी, उससे माफी मांग रहे थे हाँ, पप्पू यादव। बावजूद इसके वोट तो नहीं चढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब किसी का प्रयास रंग नहीं लाया रुपौली में, और हमने देखा कि निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे शंकर सिंह की जीत हुई है। लेकिन रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, बीते दिन पप्पू यादव का भी बड़ा बयान सामने आया रवि जी, और पप्पू यादव ने भी इशारों इशारों में बता दिया है कि कहां पर चूक हो गई। यानी कि तेजस्वी यादव लालू यादव को लेकर भी बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि जिस हद तक प्रयास करना चाहिए था उन लोगों ने उस हद तक बीमा भारती के लिए प्रयास नहीं किया है। यानी कि लालू तेजस्वी नहीं चाहते थे क्या कि बीमा भारती जीते? देखिए, अब तो चुनाव परिणाम समरीन आ गया है। जी अब तो बिल्कुल। इसकी जो है सो समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करके, या पप्पू यादव कहें या तेजस्वी हम्म, कहें या कांग्रेस कहे, जो भी कहे, जी। और देखिए कि सब लोग निकल निकल के बोल रहे हैं। हम्म, लेकिन जितना वहां एफर्ट करना चाहिए था बीमा भारती को जो जीतने जिताने में, वह हम्म, किसी ने भी नहीं किया। हम्म, यह या तो ये आप भी मानते हैं? वैसा एफर्ट नहीं किया है लालू यादव ने, वैसा एफर्ट नहीं किया है तेजस्वी यादव ने? बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया है। जी। वही हम कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक से, महागठबंधन से, या उनके लाइक माइंडेड जो लोग बिल्कुल, हैं, जी, जो जी। चाहते थे कि इंडिया ब्लॉक हुँ, महागठबंधन के प्रत्याशी पूर्णिया के, माने रुपौली के उपचुनाव में विजय श्री ले हुँ, जीते, हुँ, हुँ, तो वह लोगों ने नहीं किया। वह उसमें सिर्फ तेजस्वी और हुँ, कांग्रेस हुँ, नहीं, उसमें उसमें पप्पू यादव भी हैं, वह भी निर्दलीय जीते हैं, वह हुँ, भी हुँ, कांग्रेस की विचारधारा की बात करते हैं, वह भी हुँ। कांग्रेस से नहीं, बात लेकिन करते हैं। ज़्यादा तो हम जिम्मेदार या फिर कटघरे में लाकर खड़ा करेंगे महागठबंधन के नेताओं का, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जिन्होंने वैसा प्रयास नहीं किया। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि पप्पू यादव ने बीते दिन क्या कुछ कहा है, बड़ी-बड़ी बातें कही हैं, बड़ा-बड़ा इशारा दिया है? देखिए, निश्चित रूप से वह जी। युवराज किसको कह रहे हैं? पप्पू यादव जो अपनी हुँ, बात हुँ, कह रहे हैं, हुँ। बगैर नाम लिए हुए, यह युवराज कह रहे हैं तेजस्वी को, लालू प्रसाद यादव के पुत्र जी, को, जी, प्रतिपक्ष के नेता को, बिल्कुल। कि जिस तरीके से वह कह रहे हैं कि न वाम दल के, न सीपीएम को, न सीपीआई हुँ, को, न माले को, जो कि महागठबंधन में जो अलायंस पार्टनर है, घटक दल है, उसको नहीं बुलाया गया, हुँ। मंच साझा नहीं कराया गया, प्रचार प्रसार में जी, इन्वॉल्वमेंट जी, नहीं जी, हुआ। जी। तो यह एक कमी तो वह दिखा रहे हुँ, हैं, और दिखा रहे हैं कि 2 घंटे के लिए आकर के हुँ। आए और चले 12 गए। बजे रात में आप पहुंचते हैं, सुबह जाते हैं रुपौली, सिर्फ 2 घंटे तक रहते हैं, हू हल्ला करते हैं, तो क्या ऐसे में जनता मान जाएगी? बिल्कुल, ये कोई सब। राजा का फरमान है हाँ, क्या? वही राजा का फरमान नहीं है। पहले जी, राजा के फरमान पहले चला करता था। जी, अब तो कोई इस तरह से फरमान जनता लोकतंत्र में बिल्कुल, तो मानेगी बिल्कुल। नहीं। वो आपको जाना पड़ेगा, 24/7 हुँ, आपको रहना रहना पड़ेगा, पड़ेगा, जी। तब जाकर के उन लोगों के बीच में। हुँ, तो यह सब बात निश्चित रूप से यह कह रहे हैं, और यही सब जो पप्पू यादव जितना कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कोऑर्डिनेशन की कमी। कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जो कि बिल्कुल। एनडीए में हमें दिखी, लेकिन महागठबंधन में नहीं दिखी। देखिए, एनडीए में अगर यदि कोऑर्डिनेशन थी, तभी आपको उस क्लोज रेंज तक फाइट होता हुआ बिल्कुल, दिखाई भी पड़ा। बिल्कुल, जी, और नहीं जी। तो वो उतना 1 नंबर में शंकर सिंह हुँ, निर्दलीय रहे, दूसरे नंबर में तो जेडीयू ही रहा ना, कलाधर प्रसाद जी, मंडल ही जी, रहे, जी, जी। तीर छाप वाले। हुँ, अगर यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो निश्चित रूप से जो है सो हुँ। यह नतीजा और चौंकाने वाला हाँ, और होता, चौंकाने वाला होता और है। तो यह चौंकाने वाला होता। कोऑर्डिनेशन जी। उसमें थी, और यही कोऑर्डिनेशन की कमी हुँ, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में थी। हुँ। आप देखिए कि वहाँ तेजस्वी घूम रहे हैं, कोई कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि आप यही कह रहे हैं कि लालू तेजस्वी ने बीमा भारती के साथ नाइंसाफी कर दी है रवि जी। देखिए वो प्रयास नहीं किया जो प्रयास करना चाहिए देखिए, था। इनफैक्ट यह होना चाहिए था कि अभी देखिए लोकसभा का चुनाव वो बिल्कुल, लड़ी, बिल्कुल। और उसके बाद से लोकसभा के चुनाव में भी वह तीसरे पायदान पर हुँ, चली आई। हुँ, हुँ, तो वो फिर जो है सो उपचुनाव हो रहा हुँ, है, हुँ। फिर उपचुनाव में आप चले गए, बिल्कुल। उपचुनाव में हार गए, तो हुँ, ये हार गई। तो वह कहीं न कहीं, और हम ही नहीं कह रहे हैं, ये अजीत शर्मा जो बिल्कुल, कांग्रेस के बिल्कुल। जो जी। एमएलए हैं, माने विधायक दल के उनका नेता बड़ा हैं। बयान सामने आ गया, उन्होंने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, हम नतीजे देखकर चौंक गए हैं। देखिए, वही कह रहे हैं जी, कि फिलहाल यह नहीं होना चाहिए था कि जी। लोकसभा के चुनाव के बाद इतनी तुरंत बड़ी में आप करारी मैदान हार में उतार दें। करारी हार हुई लोकसभा के चुनाव में, जी, फिर आप जो है सो उसमें वहाँ पर चलिए। भी तीसरे नंबर पर, हाँ, यहाँ पर भी तो तीसरे ये नंबर पर। नहीं होना चाहिए था। और यह जी, आश्चर्य की बात है किस तरीके से एक इंडिपेंडेंट ने आपको
शिकस्त दे दिया। शिकस्त दे दी। यह भी एक आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात है, लेकिन हम आपसे ये भी अजीत जानना शर्मा का बयान है। जी, ये अजीत शर्मा का बयान है। आपने जिक्र किया अजीत शर्मा के बयान का, हम भी जिक्र करना चाहते हैं। पप्पू यादव ने भी बीते दिन बड़ी बात कह दी है, कांग्रेस को नसीहत दे दी है रवि जी। साफ साफ कहा है कि अब आप गठबंधन मत देखिए, अब आप संगठन देखिए। और देखिए इसी बीच अजीत शर्मा का भी बयान आ जाता है। क्या लगता है, कांग्रेस और राजद का रिश्ता कहीं डगमगा तो नहीं रहा है? नहीं, देखिए बिहार के स्तर पर इस सब तरह की बात होने से अभी कांग्रेस को 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ना है। और देखिए जिस तरह से कांग्रेस देश के स्तर पर अभी जो चुनाव उपचुनाव के नतीजा है, हर जगह कांग्रेस का सिर्फ बिहार को छोड़ दीजिए तो मैंने हर जगह उसका देखिए कि उत्तराखंड में भी उसका कहाँ पर जो था वो 2 सीट में दोनों सीट कांग्रेस ने वहां पर रिटेन किया है, मैंने जीता है उसको। तो यह आपको बिहार में राजद और कांग्रेस के रिश्ते डगमगा रहे हैं। नहीं, आरजेडी का अभी एक परिणाम से इसको रुपौली के परिणाम आने के बाद इस तरह से नहीं कर माने होना चाहिए असेसमेंट तुरंत में कि डगमगा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मजबूत रिश्ता करना है, मजबूत अगर यदि आपको कुछ बड़ा कुछ करना है, अचीव करना है, 2025 में बड़ा खेल करना है, सामने एनडीए है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। और तब आपको जब तक आप पूरी तरह से मजबूत कोऑर्डिनेशन करके नहीं रहिएगा तो फिर आप टिक नहीं पाइएगा इनके समक्ष। नहीं तो ये लोग आपको कहाँ समेट के उठा कर फेंक देंगे ये पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये बड़ी बात आप बता रहे हैं जिसको लेकर अजीत शर्मा का भी बयान आ गया है, पप्पू यादव ने भी बड़ी बात कही। बिल्कुल, आप हम वही तो कहे कि अभी देखिए ये जो है सो उपचुनाव का जो उपचुनाव जो हुआ है, इससे सीख ले लेनी चाहिए। ये समरीन, ये उपचुनाव नहीं है, यह क्वार्टर फाइनल का मैच है। ये क्वार्टर फाइनल का मैच है। हाँ, ये क्वार्टर फाइनल। अब आप बोलिएगा सेमीफाइनल कब होगा? अभी जो 4 जो सीट है लोकसभा का उस पे होगा, वो सेमीफाइनल होगा। और उसके बाद फिर फाइनल तब होगा, फाइनल होगा विधानसभा चुनाव 2025। तो ये क्वार्टर फाइनल में ही आप जो है सो फेल हो गए। ये सबसे बड़ी बात है। देश के स्तर पर देखिए क्वार्टर फाइनल में कांग्रेस कहां से कहां अचीव कर गई, और बिहार के स्तर पर आइए आप जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक, और इसमें कभी तेजस्वी, कभी पप्पू, तो कभी ये तो कभी वो, ये करके यहाँ पर एक सीट आप नहीं निकाल पाए। तो ये सबसे दुखद पहलू है। और देखिए क्या आरजेडी की ओर से क्या कहा जा रहा है, आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि देखिए कोई जीते कोई हारे, लेकिन हारा तो यहाँ पर पिछड़ा, अति पिछड़ा का बेटा और अति पिछड़ा की बेटी। तो यह स्ट्रेटेजिकल मूव था कि अति पिछड़ा के बेटा बेटी को हरा देना है और इधर से किसको, निर्दलीय शंकर सिंह को जितवा देना है। तो ये देखिए इस बात का यह मैसेज है। इस बात को जिस तरह आरजेडी कोई बात कह रही है इसी तरह से नहीं कह रही है। वो क्या मैसेज दे रहा है? आरजेडी के शक्ति यादव जो मुख्य प्रवक्ता हैं, उनका यह बयान है कि जो अति पिछड़ा का बेटा और अति पिछड़ा की बेटी रुपौली के उपचुनाव में हारी, और जीते कौन वहां से? शंकर सिंह। तो वो कहीं कोई साजिश तो नहीं थी इस तरह से, तो वही साजिश की बू आ रही है, यही वही कह रहे हैं, साजिश की बू आ रही है राजद को। शक्ति सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, थोड़ा समझना चाहेंगे रवि जी, कि शक्ति सिंह ने भी कह दिया है, लेकिन हम जानना चाहेंगे शंकर सिंह कैसे कैसे जीत गए शंकर सिंह, और शंकर सिंह के जीत के पीछे किसका हाथ लगता है? देखिए शंकर सिंह निश्चित रूप से वहां की जनता का हाथ है। जो अगर यदि आप देखिए तो वो समीकरण आप देखिए हर पॉकेट से उठा करके, तो एक निर्दलीय को जीतना इस तरीके से, उनको पप्पू यादव जो सांसद हैं वह मदद किए नहीं, आप उनको कांग्रेस से मदद नहीं, एनडीए से मदद नहीं, तो फिर अब कौन सा? और वो निश्चित याद होगा आपको कि पत्नी धरने पर बैठ गई थी, बिल्कुल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिया था। बिल्कुल, तो यही सब दिखाई पड़ रहा है। देखिए इससे पहले, लेकिन इसके बावजूद जीते हैं शंकर सिंह। बिल्कुल वही कह रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि 2020 में वह जो है सो चिराग की पार्टी से वो लड़े थे, तो वो उस समय भी वह दूसरे स्थान पर थे। यह सबसे बड़ी बात है, उस समय भी ज्यादा का गैप नहीं था। तो ये इस बार जो है सो वह अपने बलबूते फिर से निर्दलीय पर आए, तो कहीं ना कहीं अब तो शक की सुई बहुत तरह की बात हो रही है। अब तो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे ही, एक दूसरे पर लग रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि माने क्या होता है। अभी और समीक्षा बैठक होनी दीजिए पार्टियों का, तब क्या क्षण करके आता है। यानी कि पार्टी अब अपने अपने हार की समीक्षा बैठक करेगी और समीक्षा करेगी कि आखिर कहां पर चूक रह गई, कहां पर गलती रह गई। लेकिन एक आखिरी सवाल है रवि जी, देखिए बीमा भारती का हम जिक्र करेंगे। क्या लगता है आपको आगे बीमा भारती क्या करेंगे? क्या गलती तो हो गई है,
लगातार हम लोग इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। क्या लगता है आगे बीमा भारती क्या करेंगी? क्या गलती को सुधारेंगी? क्या एक बार फिर से जेडीयू का दामन थामेंगी क्या? देखिए, अब एक राजनीति जी। में समरीन एक छोटी-सी भूल हुँ, बड़ी भूल के रूप में आपके सामने आती है। जी। तो ये कहीं न कहीं बीमा भारती का यह भूल कह हुँ। लीजिए या महत्वाकांक्षा तीर छोड़ना, थी। लालटेन बिल्कुल, पकड़ना। बिल्कुल या महत्वाकांक्षा जी। आपकी ऐसी रही कि उतना बड़ा आपको देखिए आपको हुँ, आपके पुत्र कहाँ हैं, आपके पति कहाँ हैं, बिल्कुल खुद आप फरार चल रहे हैं सब। हाँ, और वो आप खुद हुँ, परेशानी में हुँ, पड़ गईं। आप लोकसभा का चुनाव हारी, फिर विधानसभा का उपचुनाव हारी, हुँ, अब फिर 2025 में आपको टिकट मिलेगा, सिंबल हुँ, मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये जी। क्योंकि देखिए तेजस्वी आरजेडी कोई भी पार्टी है, वह जो है सो जीतने के लिए चुनाव सरकार बनाने के लिए वह चुनाव बिल्कुल, लड़ेगी, बिल्कुल, जी। न कि हारने के लिए। एक-एक सीट हुँ, फूँक-फूँक करके महागठबंधन इंडिया ब्लॉक इस बार टिकट दे देगी। हुँ, तो ऐसे में बीमा भारती को अब टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा हुँ, या फिर उनको कहीं और का रास्ता तलाश करना पड़ेगा। यह बिल्कुल। सब बहुत सारा फैक्टर है हुँ, इसमें, हुँ, इसमें हुँ। कहीं कोई दो मत अब नहीं है। ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता हाँ, है। क्या कुछ होता है शंकर सिंह कहाँ जाते हैं? शंकर सिंह कहाँ जाते हैं? ये भी शंकर एक सिंह बड़ा सवाल है। शंकर जी, सिंह जिस मानसिकता और जिस जी, विचारधारा के हाँ। हैं, तो जिस तरह से हुँ, पप्पू यादव जिस मानसिकता और जिस हुँ, विचारधारा के हैं, हुँ। तो वह इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर हैं, बिल्कुल, कांग्रेस की बिल्कुल। ओर हैं जी, वो। जी, जी। कांग्रेस के वो म जी, मजबूती के साथ कांग्रेस के हुँ, के लिए खड़ा रहते हैं। जी, उसी तरह से शंकर सिंह अब हुँ, एनडीए की बात आ रही है कि शंकर सिंह एनडीए में रहेंगे, हुँ, तो हुँ, वह एनडीए में रहेंगे। अब देखिए तो पूर्णिया लोकसभा में ही हुँ, एक कैंची जो है सो हो जाएगा हुँ। इंडिया की तरफ? इंडिया की तरफ जी, और दूसरा कैंची हो जाएगा एनडीए एनडीए की की तरफ। तरफ? तो जी। कैंची वर्सेस कैंची हो जाएगा वहाँ। कैंची वर्सेस अब कैंची ऐसा हो नहीं हो जाएगा। कि जी, आने वाले 2025 के लोकसभा जी, चुनाव में सॉरी विधानसभा के चुनाव में जी। कैंची सैंबुल पर ही मारामारी हो। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये है क्योंकि लकी चुनाव चुन रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। कैंची का चुनाव चिन्ह। चलिए अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।